कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया बनाने वाली जो आकृतियां हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी होती है, एक पूरी पारिवारिक गाथा। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम लेकिन सबसे जरूरी पूर्वज से। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। बस एक पल के लिए चलिए अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं। हमारी स्क्रीन, कमरे का दरवाजा, टेबल, शायद कोई किताब, इन सब में कौन सी आकृति है जो बार बार नजर आ रही है? मुझे यकीन है हम सबको सबसे ज्यादा 4 भुजाओं वाली आकृतियां ही दिखी होंगी। जी हाँ, यही है चतुर्भुज। और मजेदार बात यह है कि एक बार हम इन्हें नोटिस करना शुरू कर दें तो ये हर जगह दिखते हैं, प्रकृति से लेकर हमारे घर की चीजों तक, और यहाँ तक कि हमारी नोटबुक में बने डिजाइन्स में भी। तो चलिए अब इस परिवार के मुखिया यानी सबसे पहले पूर्वज चतुर्भुज से मिलते हैं। यही वो आकृति है जिससे बाकी सबका जन्म हुआ है। तो एक चतुर्भुज होता क्या है? असल में इसका फंडा बहुत सिंपल है। कोई भी बंद शक्ल जिसकी ठीक 4 भुजाएं हों, 4 कोने हों, जिन्हें ज्यामिति में हम शीर्ष कहते हैं, और 4 अंदरूनी कोण हों, बस वो एक चतुर्भुज है। नाम से ही साफ है, चतु मतलब 4। ये इसके सबसे बुनियादी गुण हैं जो कभी नहीं बदलते। अब देखिए, हर परिवार के कुछ नियम होते हैं, है ना? तो इस आकृति परिवार का भी एक बहुत ही पक्का नियम है, एक ऐसा कानून जिसे परिवार के हर सदस्य को मानना ही पड़ता है, फिर चाहे वो दिखने में कितना ही अलग क्यों ना हो। तो सोचिए जरा, वो कौन सा अटूट नियम हो सकता है जो हर तरह के चतुर्भुज पर लागू होता है? हिंट देता हूं, इसका ताल्लुक उसके कोणों से है। इसका सबूत ना बड़ा ही मजेदार और आसान है। अगर हम किसी भी चतुर्भुज के 2 उल्टे कोनों को एक लाइन से जोड़ दें तो वो 2 त्रिभुजों में बंट जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 2 त्रिभुज मतलब 180 प्लस 180, ये हुआ 360 डिग्री। यही है वो सुनहरा नियम। किसी भी चतुर्भुज के अंदर के कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री ही होगा, हमेशा। अब हमारी कहानी में एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट, एक नया नियम आता है समानांतर भुजाओं का। और ये नियम इस परिवार को 2 बड़ी शाखाओं में बांट देता है। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि आकृति में समानांतर भुजाओं के कितने जोड़े हैं। क्या सिर्फ एक जोड़ा है या फिर 2 जोड़े हैं? ये छोटा सा फर्क 2 बिल्कुल अलग तरह की आकृतियों को जन्म देता है। परिवार की पहली शाखा है समलंब या ट्रपीजॉइड की। इनकी पहचान एकदम सीधी है। इनमें समानांतर भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा होता है, बस इतनी सी ही शर्त है। और दूसरी थोड़ी ज्यादा व्यवस्थित शाखा है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें समानांतर भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, मतलब आमने सामने की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। चलिए अब इस दूसरी शाखा यानी समांतर चतुर्भुज राजवंश पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे परिवार के नियम और सख्त होते जाते हैं, हमें कुछ सबसे जानी मानी और खास आकृतियां मिलती हैं। मान लीजिए हम एक समांतर चतुर्भुज से शुरू करते हैं और उसमें एक नया नियम जोड़ते हैं कि इसके चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री के होने चाहिए, और बस इसी से जन्म होता है एक आयत का। अच्छा, अब अगर हम एक अलग रास्ता चुने तो फिर से एक समांतर चतुर्भुज से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार नियम ये है कि इसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होनी चाहिए, और इसका नतीजा ये बन जाता है एक समचतुर्भुज यानी एक रोम्बस। तो फिर वर्ग यानी स्क्वायर क्या है? भाई, वर्ग तो इस राजवंश का उत्तम उत्तराधिकारी है। इसमें आयत और समचतुर्भुज दोनों के सबसे अच्छे गुण हैं। इसमें 4 समकोण भी हैं और 4 बराबर भुजाएं भी। ये टेबल इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। आयत के पास समकोण है, समचतुर्भुज के पास बराबर भुजाएं हैं, और वर्ग के पास दोनों हैं। इससे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, हर वर्ग असल में एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी। उसे दोनों के सबसे अच्छे गुण विरासत में मिले हैं। जब हमें लगता है कि अब तो हम पूरे परिवार को समझ गए हैं, तभी कहानी में एंट्री होती है एक नए रहस्यमयी किरदार की। एक ऐसा चचेरा भाई जो समानांतर भुजाओं के नियम को नहीं मानता। जरा इस पहेली को देखिए। यहाँ एक नक्शे पर 4 हाउसिंग सोसाइटियां हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक परफेक्ट गोला बनाया जा सके जो इन चारों सोसाइटियों से होकर गुजरे? इसका जवाब हमें इसी रहस्यमयी चचेरे भाई से मिलता है। मिलिए
चक्रीय चतुर्भुज से। इसकी खासियत इसकी भुजाओं या कोणों में नहीं है, बल्कि एक वृत्त के साथ इसके खास रिश्ते में है। इसके चारों कोने यानी चारों शीर्ष एक वृत्त की बाउंड्री पर एकदम सटीक बैठते हैं। तो इसका राज क्या है? वो कौन सा जादुई गुण है जो इसे एक वृत्त में बिल्कुल फिट कर देता है? वो ये है, एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। एक बहुत ही सुंदर और अनोखा नियम है ना? तो अब हम इस पूरे परिवार को एक साथ देखते हैं, उस एक साधारण पूर्वज से लेकर उसके इतने सारे विविध वंशजों तक। ये सिर्फ ज्यामिति के पाठ नहीं हैं, ये वो ढांचा है जिससे हमारी दुनिया बनी है। ये सोचना कितना शानदार है कि कैसे बस कुछ सरल नियमों जैसे 4 भुजाएं, समानांतर रेखाएं या समकोण से हमारे चारों ओर मौजूद आकृतियों की इतनी खूबसूरत और जटिल दुनिया तैयार हो जाती है। आज हमने चतुर्भुज परिवार की गाथा को समझा, लेकिन ये एक नया सवाल खड़ा करता है, हमारी दुनिया को आकार देने वाले ऐसे और कौन से छिपे हुए ज्यामितीय परिवार हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?